पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राज्यसभा की 3 खाली सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों सीटें पहले टीएमसी के पास थी, लेकिन पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या क्या देखिए ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत को बड़ा झटका लगेगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा में बदलते हुए समीकरणों के कारण बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास विधानसभा में 207 विधायक हैं, जबकि टीएमसी पहले की तरह एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर टूट और नेताओं के पाला बदलने के कारण ममता बनर्जी के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत की उम्मीद नजर आ रही है। इन तीनों सीटों के खाली होने के वजह टीएमसी के 3 नेताओं का इस्तीफा है। सुवेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिंके राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी से भी दूरी बना ली है। उनके इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव करने का फैसला किया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बीजेपी इन सीटों के लिए किन चेहरों को उम्मीदवार बनाती है। बीजेपी के सामने 2 विकल्प है। पहला ये है कि वह टीएमसी से अलग हुए नेताओं को मौका दे सकती है ताकि पार्टी में शामिल हुए नए नेताओं को राजनीतिक पहचान मिल सके। दूसरा ये कि विकल्प यह है कि बीजेपी अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं में से किसी एक को राज्यसभा भेज सकती है। उम्मीदवारों के चयन से ही साफ होगा कि बीजेपी बंगाल की राजनीति में अपनी आगे की रणनीति किस तरह तैयार कर रही है। अगर बीजेपी तीनों राज्यसभा सीटें जीतने में सफल रहती है तो ये सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण संकेत होगा। इससे राज्य में बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ममता बनर्जी की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लग जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उपलब्ध केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण है और साथ ही राज्यसभा में एनडीए पहले से ही सबसे बड़ा गठबंधन है। अगर बीजेपी और उसके सहयोगी दल इन सीटों को जीत लेते हैं तो एनडीए उच्च स्थान में 2/3 बहुमत के और करीब पहुंच जाएगी। हालांकि देखिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना अभी भी आसान लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में सीटों की जरूरत होती है। फिर भी हर अतिरिक्त सीट सरकार की स्थिति को मजबूत करती है। ममता बनर्जी के लिए चुनाव सिर्फ राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव नहीं बल्कि उनके पार्टी के एकजुटता और राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा भी है। टीएमसी अगर इन सीटों पर कमजोर प्रदर्शन करती है तो विपक्ष इसे ममता की घटती पकड़ के रूप में भी पेश कर सकता है। वहीं बीजेपी इस मौके को बंगाल में अपनी बढ़ती ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला चुनाव परिणाम से ही होता है। विधानसभा में संख्या बल बीजेपी के पक्ष में दिखाई है और साथ ही लेकिन उम्मीदवारों का चयन, विधायकों की रणनीति और अंतिम समय के राजनीतिक बदलाव की भी अहम भूमिका होती है। पश्चिम बंगाल की इन 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसका असर सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर होगा। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि बीजेपी अपने रणनीति के जरिए 3 सीटों पर कब्जा कर पाती है या फिर ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रख सकती है या नहीं रख सकती। बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। फिलहाल ये चुनाव पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। देखिए ममता बनर्जी को पहले से ही विधानसभा चुनावों में झटका लग चुका है। ममता बनर्जी का 15 साल का जो कार्यकाल था वो पूरी तरह से समाप्त बीजेपी ने कर दिया है। अब उसके बाद ममता बनर्जी के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया है कि जो 3 सीटों पर उनको और मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो 3 सीटों पर तो एटलीस्ट वो जीत हासिल कर पाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर भी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। लेकिन देखिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि इन 3 सीटों पर भी, क्योंकि बीजेपी अभी ज्यादा मजबूत स्थिति में है पश्चिम बंगाल में, तो इन सीटों पर भी बीजेपी ही जीत सकती है। लेकिन देखिए सबर सारी चीजों को साफ कर रख देगा, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तब सारी चीजें पानी का पानी और दूध का दूध पश्चिम बंगाल में हो जाएगा।